लालची गधा और चालाक गाड़ी वाला। सुंदर के पास दो हट्टे कट्टे गधे थे। वो गधा गाड़ी चलाकर माल ढुलाई करने का काम करता था। उसी से मिलने वाली कमाई से उसका घर चलता था। सुंदर के गधों का नाम सोनू और मोनू था। आज भी वो माल गाड़ी में भर रहा था। तभी सोनू मोनू चिल्लाने लगते हैं। उन्हें चिल्लाते हुए देख सुंदर कहता है, अरे सोनू मोनू, मैं तुम्हें खाना दिए बगैर गाड़ी चलाने के लिए नहीं कहूँगा। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। सुंदर अपनी बीवी को आवाज देकर उससे खाना मंगवाता है। उसकी बीवी सीता गधों के लिए खाना लाते हुए कहती है, अरे ये सोनू मोनू तो बकासुर के औलाद है। कितना खाना खाते रहते हैं दिन भर। कुएं के जैसे पेट में भरते जाओ पर भरता नहीं है, और हर वक्त बस इनके नखरे झेलो। ऐसी बात नहीं है सीता, बेचारे दिन भर वो गाड़ी खींचते हैं। खाना खाएंगे तभी तो इनमें ताकत रहेगी, और उनकी मदद से ही तो हमारा काम चल रहा है ना। सोनू मोनू पेट भर के खाना खाते हैं। सुंदर उन दोनों को गाड़ी से जोड़कर अपने काम पर निकल पड़ता है। बीच रास्ते में ही सोनू मोनू धीरे धीरे चलने लगते हैं। तब सोनू मोनू से कहता है, अरे मोनू, बहुत देर हो गई है गाड़ी खींचते खींचते, अब थोड़ा आराम कर लिया जाए। अब बस थोड़ा सा चिल्लाने की देरी है, मालिक को हम पर दया आ ही जाएगी। चलो एक साथ रुककर चिल्लाने लगते हैं। प्लान बनाकर सोनू मोनू सुंदर के भोलेपन का फायदा उठाते हैं। बीच रास्ते में ही वो दोनों रुक जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तब सुंदर समझ जाता है कि उन्हें आराम की जरूरत है। ये सोचकर सुंदर पेड़ की छाया देखकर गाड़ी रोकता है। सोनू और मोनू को छोड़कर वो खुद आराम करने लगता है। लेकिन तभी अचानक वहां दो चोर आ जाते हैं। वो दोनों सोनू और मोनू को बहुत सारा खाना देते हैं। सोनू चोरों की नीयत देखकर चिल्लाने की कोशिश करता है। तब मोनू रोकते हुए उसे कहता है, अरे चुप कर पगले, गधा कहीं का। देखो, उन्हें चोरी करने दो, इसके बदले देखो हमें कितना अच्छा खाना मिल रहा है। सोनू और मोनू खाने के लालच में अपने मालिक से गद्दारी करते हैं। सुंदर का सारा माल चुरा कर वो चोर भाग जाते हैं और सोनू मोनू बेहोश होने का नाटक करते हैं। सुंदर नींद से जागने के बाद देखता है, तब उसका सारा माल गायब हो चुका रहता है और सोनू मोनू बेहोश। तब सुंदर कहता है, हाय रे, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। चोरों ने मेरा सारा सामान चुरा लिया, और मेरे प्यारे गधों ने जब रोका होगा तब उन्होंने इन दोनों को बेहोशी की दवाई दे दी होगी। सोनू मोनू, उठो बच्चों, उठो। सोनू मोनू को सुंदर पानी से जगाता है। वे दोनों बिल्कुल ठीक थे। ये देखकर सुंदर खुश हो जाता है। सुंदर वापस गांव आ जाता है और जिसका माल था उसे अपनी तरफ से उसके माल के पैसे दे देता है। लेकिन इस वजह से उसका बहुत ही नुकसान हो गया था। जब ये बात सीता को पता चलती है तब वो कहती है, मैं तो कहती हूँ जी, इस चोरी में इन गधों का भी हाथ है। चोरों को देखकर चिल्लाए क्यों नहीं है? चोरों ने खाना दे दिया तो चुप होकर खाना खा लिया होगा, और ये कोई बेहोश नहीं हुए थे। ये तो सब उनका नाटक होगा। अरे सीता, ये बेजुबान जानवरों पर ऐसा आरोप नहीं करते। ये तो अच्छा हुआ कि ये दोनों ठीक ठाक है। सुंदर और सीता की बातें सुनकर सोनू मोनू एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। सोनू कहता है, सही है मोनू, तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। एक तो हमें अच्छा खाना भी मिला और अभी ये फैमिली ड्रामा भी देखने को मिल रहा है। दूसरे दिन भी सोनू मोनू उसी जगह पर रुक जाते हैं। उस दिन फिर से चोर सुंदर का सामान चोरी करते हैं। इस तरह अब ये सिलसिला रोज का होने लगता है। सुंदर अपने नुकसान को देखकर परेशान हो जाता है। वो दुखी होकर बैठा रहता है। तभी उसके पास एक साधु आता है और वो कहता है, बेटा, जो हमें दिखाया जाता है उस पर कभी विश्वास नहीं रखना चाहिए। एक बार अपनी बीवी की बात सुनकर देखो, आंखें खोल कर देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। साधु के जाने के बाद बहुत देर सुंदर सोचता रहता है। कल तो किसी भी तरह उस चोरों को मैं पकड़ के ही रहूंगा। सुंदर दूसरे दिन अनाज की बोरियां नहीं बल्कि बोरियों में पत्थर भरकर अपनी गाड़ी में डालता है। पत्थरों की वजह से गाड़ी खींचने में सोनू मोनू को बहुत तकलीफ होने लगती है। तब सोनू कहता है, अरे मोनू, आज ये गाड़ी इतनी भारी क्यों है? मेरी पीठ तो बहुत ही दर्द कर रही है। कोई बात नहीं सोनू, चलो हमारा नाटक फिर से शुरू करते हैं। वो दोनों फिर से अपना नाटक शुरू करते हैं। सुंदर दोनों को छोड़कर सोने का नाटक करता है। तब थोड़ी ही देर में वहां चोर आते हैं और सोनू मोनू को खाना देते हैं और चोर माल चोरी करने लगते हैं।
लेकिन तब उनसे वो बोरियां उठाई ही नहीं जाती। तब सुंदर पीछे से आकर उन चोरों को पकड़ लेता है और उन्हें रस्सी से एक पेड़ को बांध देता है। तुम मेरे गधों को खाना खिलाकर मेरे ही माल की चोरी कर रहे हो। आज तो मैंने जानबूझकर ये पत्थर भर के रखे थे बोरी में। चलो बच्चू, अब तो पुलिस ही खबर लेगी तुम्हारी। सुंदर सोनू और मोनू के पास जाता है। उनका भांडा फूट गया था, इसलिए वो डर रहे थे कि सुंदर कहीं उन्हें मार ना दे। तब सुंदर कहता है, अरे डरो मत, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुम लोग खाने की लालच में अपने मालिक से गद्दारी करते रहे। चले जाओ मेरे सामने से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। सुंदर गधों को जंगल छोड़ देता है। आराम की जिंदगी छोड़कर सोनू और मोनू जंगल में जंगली जानवरों के बीच अपनी जान बचाते घूमते रहते हैं।